आदाब साथियों, जैसा कि आप लोगों को मैंने कल दादरी से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से बात करते हुए दिखाया था, तो मैंने आप लोगों से ये भी वादा किया था कि दादरी विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ की जनता की भी कुछ बातें सुनाएंगे। अब हम यहाँ पहुँचे हैं दादरी में, तो कुछ लोगों से ये जानेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसा चल रहा है और किसकी गर्मी चढ़ी हुई है और किसकी भर्ती चढ़ी हुई है। आइए कुछ लोगों को आपको सुनाते हैं, बात करते हैं। ये भारत मेडिकल केमिस्ट स्टोर है, तो पहले हम इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। क्या हाल है सर? बढ़िया जी साहब। क्या नाम है सर आपका? संदीप नाम है जी। संदीप जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है जी। दादरी विधानसभा है और किसान यहाँ बहुत है, गुर्जर समाज भी बहुत है, तो क्या चल रहा है यहाँ चुनाव में अभी? हमारे यहाँ पे ये चल रहा है जी राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी का ये कौन सी पार्टी से? ये सपा से है। सपा से है जी। तो सपा को इस बार मतलब कि आप लोग वोट देने वाले? वोट देंगे सपा को। क्लियर पूर्ण वो से तरीका से जो होता है ना, उससे तन मन धन से मेहनत कर रहे हैं पूरी हमारे राजकुमार जी। और हमारा जो है, हमारा सबसे बड़ा वो तो हमारे मीर भोज का वो जो उन्होंने किया अपमान किया है, हमारे समाज का अपमान किया तेजपाल नागर ने। बीजेपी ने किया और क्या उन्होंने क्या किया? योगी जी ने किया है। वो भाटी हैं या भाटी समाज ज्यादा है इसलिए वोट करेंगे? नहीं, उससे मतलब नहीं है। हमारे समाज का अपमान हुआ है, हम अपमान का बदला लेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है कुछ भी। अपमान का बदला तेजपाल नागर से लेंगे? अपमान का बदला तेजपाल। अच्छा भैया, यूपी में क्या चल रहा है, लगता है किसकी सरकार बनेगी? भैया यूपी में इस बार तो बहुत टक्कर है, देखो आपको भी पता है। तो अब की बार बहुत टक्कर होने वाली है, साइकिल की और कमल की। साइकिल की और कमल की? हाँ जी, बहुत टक्कर है। ये दादरी में यहाँ पे तो राजकुमार भाटी पार है जी, इसमें कोई संकेत नहीं है, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं दीपक भाटी। देखो ये तो हम कह नहीं सकते, ये भी हमारे भाई लगते हैं, लेकिन वोट लेंगे ये भी काफी। हाँ जी, हाँ जी, मतलब टक्कर देंगे ये भी? हाँ, टक्कर देंगे। क्या लगता है हो जाएगा इनका चुनाव? कांग्रेस का है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है कि अभी ये सीट निकाल सके, मतलब दादरी की सीट निकाल सके। यहाँ पे तो जो है राजकुमार का और गुरुजी तेजपाल सिंह का है। अच्छा, वैसे यहाँ के मुद्दे क्या हैं, लोकल मुद्दे? यहाँ के मुद्दे हैं, फैक्ट्रियों में 200 किलोमीटर के वो बोर्ड लगा दिए गए हैं। युवा वर्ग जो हमारा थाली डोल रहा है, ये चाहते हैं कि युवा वर्ग यहाँ का जैसे बदनाम हो रहा है यूपी। लेकिन योगी सरकार तो कह रही है 1 साल में 16 लाख रोजगार दिए। हमारे यहाँ में गौतम बुद्ध नगर में तो दिए नहीं है, दादरी विधानसभा में तो सभी हर एक कंपनी में जाके देख लो आप जाके, 200 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है बाकायदा। बल्कि राजकुमार जी ने तो कुछ लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित जी, क्या करते हो? मैं साइबर कैफे चलाता हूँ। साइबर कैफे चलाते हो? अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, माहौल किसका बन रहा है दादरी में? माहौल दादरी में तो पता नहीं, मगर मैं तो बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। अच्छा, बुलंदशहर के रहने वाले हो। भैया रुकिए ज़रा, आप भी रुकिए। तो क्या चल रहा है, मतलब किस चुनाव आपके कौन सरकार बनाएगा? बीजेपी की है हमारे ओर से। आपका वोट बीजेपी को है? हाँ जी। तो मतलब किन मुद्दों पर है आपका चुनाव? मुद्दा की तो पता नहीं जी सर। मतलब अखिलेश इतनी गुणगान गा रहे हैं और प्रियंका गांधी कह रही हैं हमारी 7 प्रतिज्ञाएं हैं, तो उसको लेकर पूछ रहे हैं। ऐसे मतलब फ्री का सब कुछ दे देंगे तो ऐसे कुछ नहीं होता। मतलब फ्री? अच्छा, फ्री की योजना नहीं चाहिए? नहीं। तो क्या चाहिए आपको? मतलब हमें तो रोजगार चाहिए। युवा यार रोजगार तो रोजगार जो मांग रहे तो इन पे लाठी बरसाई जा रही है वहाँ इलाहाबाद में, मालूम है ना? वो तो गलत है ना। अच्छा, गलत है। चलिए सर, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम संजय सिंह है। संजय जी, आप क्या करते हैं? जी, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं? तो सही है, सब सही चल रहा है? हाँ, सही चल रहा है। तो अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की सरकार बिल्कुल बनेगी बीजेपी की। किन मुद्दों? बननी भी चाहिए। बननी भी चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है? देखो, जैसे कई मुद्दे हैं, हम तो इतना देखो जॉब करते हैं, इतनी हमको जानकारी नहीं है, बट उसके उनके ऐसे मुद्दे रहे हैं कि उन्होंने करके दिखाया है और बनने भी चाहिए। क्या करके दिखाया है? जैसे देखो राम मंदिर का, देखो कब से चल रहा था इनका, है ना? तो ये बहुत सी चीज़ है। मतलब कभी राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव होगा? अब चल रहा है। देखो किसी कारण लेकर चलो, क्या नहीं किया बीजेपी ने, आगा मतलब नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने क्या नहीं किया। बहुत सी चीज़ें अपने अपनी समझ है। देखो हम तो बीजेपी का वोट है, बाबा का वोट है, बाबा का वोट रहेगा। बाबा को वोट देंगे। आप किसको वोट देने वाले हैं? क्या नाम है? मोहम्मद चौधरी, शराफत चौधरी। शराफत चौधरी जी। आपका नाम? जी।
शराफत जी, किसको वोट देने वाले हैं? वोट जाएगी मोदी जी को। मोदी जी को? जी, बीजेपी की सरकार चाहते हैं हम। बीजेपी की सरकार। अच्छा, क्यों चाहते हैं ये भी बताओ जरा। देखो, एक तो शांति है, सुकून है, और तुम्हारे अखिलेश की सरकार में, समाजवादी पार्टी में दंगे फसाद ज़्यादा होते हैं, इसमें दंगे फसाद कम है, और कानूनी कार्रवाई भी ठीक ठाक करी जाती है, मतलब ठीक हो रही है। ठीक हो रही है। तो मेरे तो कहने का मतलब यही है कि बीजेपी ही आनी चाहिए। आपको क्या लगता है, बीजेपी ही आनी चाहिए? देखो, हमारा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। अच्छा, आपका भी बीजेपी को जाएगा। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है कि किसको वोट मिलना चाहिए? आपका क्या है? कपिल। कपिल। हैं? किसको वोट मिलना चाहिए? बीजेपी का वोट। बीजेपी को। बीजेपी को ही मिलना चाहिए। भैया आप भी बताइए, जब आप खड़े हैं, आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? देखो जी, मेरे हिसाब से तो सरकार अखिलेश की आनी चाहिए जी। अखिलेश की आनी चाहिए। क्यों भाई, सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार? नहीं, इसमें मैं बताता हूँ ना, अखिलेश ने हमारे यहाँ पर लैपटॉप बांटे थे, जिस बच्चे को जो कभी ढंग से, जिनके पास पढ़ने को किताबें भी नहीं होती थी, तो उनके पास लैपटॉप पहुँच गए। मतलब ये मुद्दा रहेगा कि लैपटॉप का मुद्दा रहेगा। अभी एक साहब खड़े थे, कह रहे थे भैया राम मंदिर बनवाया है। देखो, वो भी ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो एक अपनी अपनी पसंद होती है। तो हम तो यही कहेंगे कि दादरी में कोई रोजगार का मुद्दा नहीं है? रोजगार का मुद्दा है। हमने सुना है दादरी में किसानों की जमीन हड़पी गई। दादरी में किसानों की ज़मीन का तो मुझे पता नहीं है। अच्छा भैया, आपको कितनी जानकारी है? हाँ जी भैया, बीजेपी का ही वो है, बीजेपी की और उसकी साइकिल की टक्कर है। जहाँ तक है, सरकार बीजेपी की बनेगी। उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बनेगी। हाँ, ये आप क्या सामान बेच रहे हैं भैया? भैया केक है। केक बेच रहे हैं? जी जी। आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आ रही भैया। बीजेपी की आ रही है। दादरी में भी बीजेपी जीतेगी? हाँ, 100%, 100%। अच्छा, किन मुद्दों पे बीजेपी की सरकार बन रही है? गुंडा राज खत्म हो रहा है। गुंडा राज, माफिया राज खत्म हो रहा है, तमाम माफिया जेल में है। जी। अच्छा, एक वो आईपीएस अफसर जो भागे हुए हैं, वो भी माफिया, वो उनको घोषित कर दिया गया, और कई माफिया भी मैदान में क्रिकेट खेलते नजर आए। उन पे क्या कहेंगे आप? उनमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे हिसाब से सरकार बढ़िया काम किया है। अच्छा, वैसे कौन करता है? माफिया हैं? बतरे माफिया कितना का नाम रखा जाए? कुछ एक आध का नाम बताइए। नाम तो किसी पता रहता है, माफिया है, नाम कौन रखेगा? मतलब कैसे गुंडा राज खत्म हुआ, हम तो वही जानना चाह रहे हैं। बस ऐसे दंगा होता था पहले, अब सब काम सोचते हैं ना, गुंडागर्दी होने से पहले वो सोचते हैं, एकदम तुरंत एक्शन लेते हैं बाबा की सरकार में। लेकिन देश का जो गृह मंत्रालय है, NCERB का डाटा है कि सन 2019 में 500 दंगे हुए उत्तर प्रदेश में। डाटा कह रहा है। हाँ, गृह तो मंत्रालय अमित शाह जी के अधीन है, उस पर क्या कहेंगे आप? अब जब से बाबा की सरकार आई है, जब से दंगे तो बहुत कम है, और आगे को पब्लिक भी इस वजह से खुश है। जब से कोई ना तो दंगा हुआ है, ना कोई अपने इतने लड़ाई झगड़े हुए हैं। जैसे अपने पहले गुंडा राज चलता था, या यूँ होता था, भाई गुंडागर्दी ज़्यादा मच रही है, बहन बेटी सभी की अपने कहीं भी जा सकती हैं, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। अब पहले कोई कांड करने से पहले सोचेगा बीजेपी की सरकार में। अच्छा, चलिए, तो कुछ और लोगों से कुछ और जगहों पे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में बोल दो ना। अब ये घूम रहे हैं हम दादरी में, किसकी सरकार बन रही है? बताना कौन की बनेगी, तुम और कहीं तो। आंटी से पूछते हैं, अम्मा जी किसकी सरकार बनेगी? भैया हमें ना पता, मालूम है। कौन सी पार्टी सही है ये पूछ रहे हैं हम तो। बीजेपी की बन जाए भैया, बीजेपी की। अरे भैया मुझे ना मालूम ऐसे। अच्छा, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, बताइए? मोदी की बनेगी। मोदी की बनेगी, बननी भी चाहिए। बननी भी चाहिए। किन मुद्दों पे बननी चाहिए? ये सब तो सही कर रहे हैं। मतलब क्या सही किया? राशन फ्री में दे रहे हैं, 5 किलो राशन वाले राशन कार्ड ले रहे हैं, 2 किलो दूसरे जगह से लाओ तो ना मिले, 15 खाने आ रहे हैं, राशन ना मिले, ना लाइट मिले, तो आपको नहीं इतनी मिल रहा दुखिया है ना। तो आप किसको वोट दोगे? मोदी के देंगे। आपको तो राशन नहीं मिल रहा है, फिर भी बीजेपी को देंगे। और का ना मिले तो राशन नहीं मिल रहा है। ये बता रही है इनको 14 महीने से। क्यों नहीं मिलता? बिहार के हो ना मिलेगा। बिहार के हो तो आपका राशन कार्ड है, कहीं भी लो। मिलता ही नहीं। अच्छा, ये कुछ मजदूर हैं, इनसे भी जानेंगे। भैया, किसकी सरकार बन रहा है यूपी में? यूपी में? हाँ, किसको वोट दोगे? आपके अखिलेश को। अखिलेश को दोगे? हाँ। अच्छा, कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं बीजेपी। कहने दो, उनका क्या मतलब? अच्छा, आपके हिसाब से किसकी? हमारे क्षेत्र में तो अखिलेश ही जीतेंगे। कौन सा क्षेत्र है आपका? शेषवान क्षेत्र।
सहसमान क्षेत्र बदायूं में। बदायूं में बदायूं में इसके लिए हम लोग को सुविधा देंगे, उसके तो हम लोग देंगे, क्यों ना देंगे। गरीब का रक्षा करेंगे तो हम भी उनकी जो मदद है कर देंगे। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। हाँ करिए रहे। चलिए तो कुछ और लोग और मिले हैं, इनसे भी जरा जान लें। क्या नाम है आपका? द्रविड़ कुमार सिंह। द्रविड़ कुमार सिंह, अमेठी से हो? जी भैया। कांग्रेस के गढ़ से? कांग्रेस की माँ की चूत। अरे ऐसी बात काहे बोल रहे हो, गाली क्यों बक रहे हो? क्योंकि साइड हटो, ऐसी बात नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे। गाली वाली नहीं बको, गाली वाली नहीं बको, हट जाओ। सेल्फ डिफेंस। कांग्रेस ने मेरे साथ आप किया क्या है? क्यों बक रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने मेरे साथ दुर्घटना की है। गाली क्यों बक रहे हैं? कांग्रेस ने मैं नहीं लूंगा आपका, हट जाओ बिल्कुल। चलो लो। गाली बकेंगे आप किसी को भी ऐसे? क्या है कांग्रेस ने? अरे चुप हो जा भाई। हाँ जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? योगी की बनेगी। योगी जी की बनेगी। किन मुद्दों पे योगी जी की सरकार बननी चाहिए? अब क्या मालूम क्या कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं योगी जी की बनेगी, किस उस पे वोट देंगे आप योगी जी को? हम तो किसी को नहीं दे रहे, हम ठेली चला रहे तो ठेली चला रहे हम तो। वोट तो देंगे ना, आपका अधिकार है। वोट देंगे, गाँव में जाके देंगे। गाँव कहाँ है आपका? बदायूं में। बदायूं में। तो किसको पसंद है आपको? मतलब हम तो अखिलेश पसंद है। अखिलेश पसंद है। अभी तो आप कह रहे हैं बीजेपी की नहीं है ना, बीजेपी की बने किसी की बने, हम तो अखिलेश को दे रहे हैं ना। तो ये कुछ महिलाएं हैं, ये इनसे पूछेंगे। जरा अम्मा, क्या नाम है आपका? उषा। उषा जी, किसको वोट देंगे अब के? ये हम तो अखिलेश को देंगे। अखिलेश को दोगी? आदमी तो ऐसान तो रोजगार ही ना कछु, परेशान लाइट लगाए रहे, सो सब बंद होएगा काम। योगी जी तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे गाँवों तक बिजली पहुँच गई है। तो गाँव तक मैं तो यहाँ रह रहे, अब गाँव कुछ है ना हमारे पास, जमीन जायदाद कछु ना है। इधर आओ। इसलिए अच्छा, हाँ, रोजगार मुद्दा है। हाँ, रोजगार ही ना कछु, परेशान है। मेरे 4 बालक, 2 लड़की नहीं, 3 लड़की नहीं, 1 लड़का। बहुत परेशान है, ना कहीं मजूरी मिल रही ना कछु। तो इस बार वोट अखिलेश को? हाँ। चलिए देखते हैं और क्यों लोग क्या कह रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? सतपाल। सतपाल जी, आप क्या करते हैं? बेलदारी करते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? देखो, जिसकी बन जाए अच्छी बात है। बन तो जाएगी, 10 तारीख को नतीजा आएगा तो सरकार किसी ना किसी की तो बनेगी। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है? इस बारे में देखो, अभी मैंने डिफेंड नहीं करा। अच्छा, कंफ्यूज हैं? हाँ। क्यों कंफ्यूज हैं? हापुड़ के रहने वाले, हमारे वोट हापुड़ में आएंगे। मैं भी हापुड़ से हूँ। हापुड़ में कहाँ से हो? भीमनगर मोहल्ले से। भीमनगर मोहल्ले से। हाँ। तो वहाँ तो मायावती का गढ़ है वो तो। हाँ। तो मायावती को दोगे? हाँ। मायावती को दोगे? तो कंफ्यूज आप कह रहे हो? कंफ्यूज हो? हाँ, तब हमारी वोट यहाँ आने की है। अच्छा। जो आ गई जब देंगे। वो तो यूपी में ही। हाँ, तो हमारी वहाँ आएंगी, वहाँ से हम लेने जाएंगे भाई साहब। अच्छा, चलिए अभी एक भाई साहब मिले हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है? बीजेपी का हाल कैसा चल रहा है उत्तर प्रदेश? बहुत अच्छा है, यहाँ तो बीजेपी जीतेगी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 पार। नहीं, अब की बार तेजपाल यादव भी जीतेंगे यहाँ तो, चाहे कोई कुछ भी कहो। हाँ। दादरी से तेजपाल नागर जीतेंगे। बाकी चाहे कोई कुछ भी कहो। लेकिन सुना है कि लोग यहाँ बहुत खफा हैं तेजपाल नागर से। नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ। आप ये देखिए, रोडों की हालत देखिए आप। हाँ। आपको लगता है ये विधायक होने के बावजूद भी काम हो रहे हैं? हालत देखिए भाई साहब, किसान सड़कों पर थे। अब ये देखिए कि ये भाई साहब मिले हैं। कहना चाहता हूँ भाई साहब, इस बार सबको देखा बार इस बार कांग्रेस की सरकार। आप कांग्रेस को कहने वाले पहले मिले हैं भैया? अरे भैया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। अरे देनी बीजेपी की है, सोचिए आप। आज किसको क्या मतलब किसको रोजगार दिया इन्होंने? अच्छा रुकिए, ठहरिए, सही कह रहे हैं ये जनाब। देखो, अब ये मास्क लगा के घूम रहे हैं, इनसे पूछिए कि ये देन मास्क की है, आपका मुंह बंद कर दिया इन्होंने। मैं आज आपको बता रहा हूँ, सुनो। सरकार ने किया क्या? अरे सरकार, सुनो मेरी बात। कोरोना क्या? पहले मेरी बात सुनिए। कोरोना जब आया था, किसकी मेहरबानी से आया था बताइए? ये तो नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे जब कोरोना आया था। एक युवा, एक कांग्रेस का एक नेता राहुल गांधी, जिसने पहले अवगत करा दिया था कि देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है, कोरोना की महामारी आ रही है। अरे भैया, देश चौंका। क्या किसी संगठन से हैं आप? मैं किसी संगठन से नहीं हूँ, मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज अगर बेरोजगार जो लोग हैं वो किसकी सरकार में, आप ये देखिए। सबसे पहले
बीजेपी की सरकार में। रोजगार पहले नहीं हुआ करते थे। रोजगार मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, 350 रुपए का सिलेंडर का दाम हुआ करता था, आज देखिए कितना है, 950। इनको क्या पता, ये तो मुंह छुपा के जा रहे हैं। अब बताइए आप हैं? क्या कह रहे हैं? 950, इनसे पूछिए 950 रुपए सिलेंडर ले रहे हैं। इनसे पूछने तो दीजिए, आप पूछिए, उत्तेजित पूछिए। क्या है हो रहे हैं? अरे मैं आप पूछ रहे हैं। अरे सुनिए, आप मेरे से सुनिए, 950 रुपए का सिलेंडर है, ये भैया मजदूर आदमी, इनसे पूछिए इनकी हालत ये कर ले सकते हैं। रुकिए, इन्हीं से पूछते हैं, आप तो सुनने ही नहीं दे रहे हैं किसी की। सुनने दीजिए। आपका क्या नाम है? शिव कुमार। शिव कुमार, क्या करते हो? ट्रॉली चलाऊंगी मैं तो, मयूरी। मयूरी चला रहे हैं। काम धंधा कैसा है? बढ़िया जी। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी। बीजेपी आ रही है। क्यों, बढ़िया काम किया है बीजेपी ने? बढ़िया काम का जी, बढ़िया दिया। कांग्रेस को वोट दीजिए। सुनिए, देखियो मेरी बात सुनो, ये मेरे भाई सुनो, ये 1400 रुपये पर डे कमा रहा हूँ। 1400 रुपये पर डे कमा रहे हैं? देखिए 1300, 1200, 1400 कमा लेते तो ये बीजेपी राज में है? हाँ जी। देखिए तो इसमें बीजेपी की क्या देन है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। कहना मतलब ये है, जो भी कर रही है बढ़िया कर रही है। अब कर रही है बढ़िया, एक उपलब्धि बताइए मुझे। इंसान का खुद कमाना खुद खाना, कोई सरकार कोई किसी का घर तो देगी नहीं। हाँ, अपना खाना अपना कमाना खुद है। सरकार की एक आध उपलब्धि तो मुझे बताइए। अब ये जो राशन बांट रही है, बताओ कौन सी सरकार ने बांटा? महीने में 2 बार राशन। अरे महीने में जो 2 बार राशन बांटा, क्यों? यार ये तो चुनाव आवो तो राशन बच रहो। नहीं, चुनाव आया तो राशन बट रहा है ना 2 बार। पहले 2 बार मिलता था, पहले कभी भी नहीं मिलता। अच्छा आप बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा अमित कुमार गौड़ है। अमित जी, एक मिनट। अमित जी, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ जी, जो भी सरकार कर रही है अच्छा कर रही है, कोई गलत नहीं कर रही। चलिए भैया से पूछते। अरे आप उत्तेजित काहे हो रहे हैं, पहले ये बताइए। मैं यूँ उत्तेजित हूँ, आजकल का युवा है ना, मतलब उसे नहीं पता। अरे लेकिन हम बात कर रहे हैं, जिसको देखो वो कह रहा है बीजेपी, कोई समाजवादी। इनसे पूछिए, आप भाई इधर आइए। 950 रुपए सिलेंडर ले सकते हैं, इनसे पूछिए। आप बताइए। नहीं ले सकते भैया, बेलदारी कर रहे हैं, कहाँ ले सकते? पूछिए कितना रुपए मिलते हैं भैया आपको? 400 साढ़े 400 रुपये। और अभी लॉकडाउन लग जाए, क्या करेंगे? 450 रुपए कमा लेंगे भैया का तो अपना काम है। आपका वोट किसको जाएगा? आपका वोट किसको जाएगा? अरे बोलिए, डर के काहे बोलो हो? हमने भैया बीजेपी को कभी नहीं दिया है वोट। अच्छा आपने भी, एक मिनट भैया, इनको सुनने दो। इन्होंने बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया आपने कभी बीजेपी को? हमारा लाइसेंस भी जमा हो गया। अच्छा, आपका लाइसेंस 60 रुपए 5000 रुपये कोर्ट भी जा रही है। हाँ। लाइसेंस की। अच्छा, कहाँ पर बताइए आप? 60 रुपये 9000 रुपये कहाँ से दूंगा 3 साल बाद? हाँ। ये बताओ। अब देख रहे हो आप, देखो इनकी। अब अभी आपने सुना, ये भी कहीं से मुझे लगता है कि नेताजी हैं ये ठहरे, ये भाई साहब बीजेपी से हैं। मैं पहले इनसे पूछ लूं कि आखिर आप बीजेपी का मास्क, नहीं भैया आप मास्क लगा के घूम रहे हैं, इन्होंने मास्क उतार दिया। आप मुझे बताइए। नहीं, अरे पहना है तो क्या हो गया भाई? लगाया था। मैं चोर नहीं हूँ। जी, अरे नहीं, एक सेकंड बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में जो बालक योग्य है, हाँ। उसके लिए नौकरी आज भी है। आज भी है। अरे भैया आप क्या बात कर रहे हैं? जिसके लिए नौकरी आज भी है, रोजगार। इलाहाबाद में अभी कैसे लाठी बरसाई जा रही थी, आप कह रहे हैं नौकरी है? शिक्षा के क्षेत्र में सर नौकरी आज भी। तो उनको छात्रों को नहीं, बंदूक की बट से पीटा गया है, काहे उनको नौकरी नहीं दी गई? उनकी शिक्षा में कहीं कमी रही है। उनकी शिक्षा में कमी रही है? कमी रही है। तो सरकार ने उनको एग्जाम काहे लिया? सर सीटेट एग्जाम लिया, पास हुए, उसके बाद उनकी नियुक्ति नहीं हुई। यूपीटेट पास करो, परीक्षा पास करो, नौकरी के लिए आज भी कमी नहीं है। अच्छा, और जो नकल दखल कर रहे हैं 70% ले आए, 80% ले आए। आपके हिसाब से जो बेरोजगार है वो लोग शिक्षा में अच्छे नहीं रहे, शिक्षा में कमजोर हैं, वो कमजोर हैं। जिसके पास शिक्षा है, जो बालक योग्य है, उसके लिए नौकरी कोई कमी नहीं है। कितने लोगों को ये बताइए कि योगी सरकार ने अभी तक नौकरी दी है? योगी सरकार ने खूब नौकरी दी है। कितनी दी है मुझे बताइए तो सही, कोई डाटा हो ना? मेरे पास कोई डाटा नहीं है कि CTET ने एग्जाम दीजिए और यूँ नौकरी पा लीजिए। हाँ सर, जो शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी कोई कमी नहीं है, आज भी कमी नहीं है शिक्षा। अरे जो बालक योग्य है वास्तव में, पूछ रहा हूँ, उसके लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। बालक उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी जो कुछ दिन पहले रोड पर उतरा था, ट्रेन भी जलाई और पुलिस ने उनको बट मार के निकाला, तो वो मैं पूछ रहा हूँ कि वो योग्य नहीं थे शिक्षा के? उनकी शिक्षा में कोई कमी थी, ऐसा थोड़ा कि योग्य होते तो उनके टेस्ट पास होते लग जाते। कैसे कह रहे हैं उनके जो एग्जाम हुए वो सब बेकार हैं? नहीं, बेकार नहीं है। नहीं, कमी थी। कैसे कमी थी, मैं वही पूछना सर। मैं आपको मैं बता रहा हूँ, मैं भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, अध्यापक हूँ। अच्छा, आप अध्यापक? मैं अध्यापक हूँ। मेरे 2 बेटा हैं। एक बेटा जो शिक्षा में जो अच्छा पढ़ रहा था, वो अच्छी जगह लगा हुआ है। अच्छा। जो कमजोर था वो पैसे कमाने में भी पीछे कमजोर है। तब आप कह रहे हैं कि जिसका परसेंटेज कम रहा या नहीं, शिक्षा अच्छी रही। मानो एक नकल से मैं 100% ले आया, 100% ले आया। मतलब छात्र जो है वो नकल से पास हो रहा है? पास हो गया, नकल से पहले हुए थे। पहले कार्यकाल में हुए थे, मुलायम के जमाने में, अखिलेश के जमाने में जो नकल से पैदा हुए पास हुए थे ना। किस आधार पे कह रहे हैं साहब? खुद में पास हुआ हूँ। आप खुद अखिलेश के राज में पास हुए? जी हाँ। तो अभी आप नौकरी तो नहीं नौकरी मिलेगी नहीं। अब इंटरव्यू पास नहीं होता। शिक्षा में
अच्छा, इंटरव्यू पास नहीं होता। परसेंटेज है 90-80% है। अच्छा, यहाँ जो इंटर कॉलेज हैं या फिर ये सब बढ़िया है, कोई दखल नहीं है। दादरी कोई दखल नहीं। जो पढ़े लिखे जो अच्छे चलिए मैं और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। पढ़े हो एक मिनट बंद करो। में है आपको लोगों को सुनाया, कोई कह रहा है बीजेपी, कोई कह रहा है नकल से जो है छात्र पास होते हैं इसलिए नौकरी नहीं पाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है प्रेमदत्त शर्मा, फौज रिटायरमेंट। फौज रिटायरमेंट? हाँ जी। आप बताइए, आप तो ज्ञानी भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, फौज में रहे हैं, देश की सेवा की है। हाँ। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखो, आपने देश के बारे में पूछा या उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा? पहले मुझे आप उत्तर प्रदेश की बताइए। देखो, माहौल है, वोटर है, शांत है, साइलेंट है। अब की वो लहर नहीं जो लहर कहते थे। लोगों से पूछा तो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार। नहीं, आप देखो जो है मौके पे देखो, वोटर है साइलेंट है, क्लियर। तो अभी किसकी सरकार वैसे बननी जा रही है? सरकार तो गठबंधन की बनेगी, समाजवादी की, आरएलडी की। हाँ जी। अच्छा, दादरी में माहौल क्या है? माहौल यहाँ चारों पार्टी को सख्त लड़ाई है। कौन कौन चार पार्टी? कांग्रेस में यहाँ है, मैदान में है, बिल्कुल है। यार अभी हम 10 लोगों से बात जी, 10 से क्या मतलब है? जब मैं प्योर कांग्रेस हूँ तो कांग्रेस है। अच्छा, आप कांग्रेसी हैं? हाँ, बिल्कुल हूँ मैं। अच्छा, तो किन मुद्दों पे आप कांग्रेस को वोट? हमारे मुद्दे जो इन्होंने करा ना ड्रामा, 35 साल हो चुके हैं। कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए। सपा, बसपा, भजप्पा, इन तीनों ने यूपी को नरक में डाल दिया है। अच्छा, तो अब आप सबको देखा बार बार, अब के यार कांग्रेस सरकार, तो सरकार आ रही है कांग्रेस की? कांग्रेस आएगी नहीं तो कांग्रेस सरकार में आएगी, समर्थन में रहेगी, मतलब किंग मेकर बनेगी। बिल्कुल 100%। चलिए, तो ये भी मिले हैं कि ये कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। और एक वो भैया थे, उत्तेजित हो रहे थे बहुत ज़्यादा, वो नेताजी मुझे किसी छात्र के लग रहे थे, कर अभी कुछ और से। अरे सर, आप, मैं उत्तेजित नहीं हो रहा। आप मेरी बातों को समझ नहीं रहे। अच्छा, चलिए आप, ये भाई है, इनकी बात सुनिए। मैं सुनो, अभी ये भाई मुझे बता रहे हैं इनकी गाड़ी बंद कर रही, 5,000 रुपए इन्होंने दिए हैं। अब सोचो, ये अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। वो अखिलेश की नहीं, भाजपा की कर रहे हैं। सुनो, भाजपा की कर रहे हैं, अखिलेश की, मगर मैं आपको छोटी सी बता रहा हूँ। देखिए देश के हालत क्या है। क्या है बताइए? 950 रुपये का सिलेंडर है। 950 रुपये। ठीक है। मैं कह रहा हूँ, आदमी, एक बेलदार, एक हेल्पर, मेरा भाई, वो जब घर से निकलता है तो कितने रुपए वो कमाता है? 400-500 रुपये। सोचो, 900 रुपये, 950 रुपये सिलेंडर का दाम दे सकते हैं? बीजेपी एक बार सिलेंडर बांट देती है, उसके बाद भूल जाती है। यार कई लोगों से हमने ये सुना, कह रहे हैं कि 1500 का भी हो जाए तो भी बीजेपी को ही। मैं बता रहा हूँ, विनाश काल विपरीत बुद्धि। पेट्रोल डीजल का रेट पता है आपको क्या रेट है? भाई साहब 100 रुपये। आदमी कमाएगा क्या? सेंचुरी तो हुई है, काहे इतना बतिया रहे हैं? अरे सेंचुरी हो रही है, मैं कह रहा हूँ, सेंचुरी के बाद आदमी लाइफ टाइम खेलता नहीं है, उसकी विकेट गिरती है। और ये समय आ गया, इनकी विकेटें अब उखड़ने वाली है। मुझे एक बात बताओ, सोशल मीडिया चलाते हैं आप? हाँ, बिल्कुल चलाते हैं। उन लोगों को सुना कि हमको नहीं चाहिए, महंगाई कितनी हो जाए लेकिन मोदी सरकार चाहिए, 150 में भी पेट्रोल मिलने लगे तो भी मोदी सरकार। एक मैं हालांकि बोलना तो नहीं चाहिए, एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, नहीं चाहिए हमें रोजगार, नहीं चाहिए हमें मंदिर चाहिए। आपको पता है उसकी हालत बेचारी क्या हुई थी? आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी? हाँ जी। तो क्या उसने, हाँ, वो मंदिर मांग रहे थे? मैंने सुना है, मुझे पता चला है बेचारे का, वो इस दुनिया में नहीं रहे अब, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी थी। और ऑक्सीजन, सोचिए कि सरकार, मौजूदा सरकारों की नाकामी के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई है। लॉकडाउन लगा रहा, कभी इन सरकारों ने उनका हाल पूछा जिनके घर में बेचारों की मृत्यु हुई है? आप बताइए, मुझे पूछा? मैं आपको सिर्फ, ये हमारे लोग हैं ना, रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कोरोना काल में काम बेमिसाल किए हैं हम लोग। कोरोना काल में? आपको पता है उनकी आय कितनी थी पहले? सुनो 400 रुपए की आय थी। सरकार उपलब्धियां गिना रही है। योगी जी कह रहे हैं कि कोरोना काल में यूपी में जो है हमने इतना राशन बांटा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, बताओ और क्या है? बेरोजगारी बढ़ रही है? रोजगार खत्म है। लोग तो कह रहे हैं युवा चाहिए रोजगार की। युवाओं की नौकरी कहाँ लग रही है? वैकेंसी कहाँ निकल रही है, मुझे बताओ। वैकेंसी कहाँ निकले? कौन से युवाओं की? कोरोना में फैक्ट्री बंद हो गई, आधे से बेरोजगार हो गए, बेघर हो गए, सारी कंपनी बंद पड़ी है। भैया पढ़ा लिखा पकोड़े तलेगा? आप ये बताइए मुझे। वो कहते हैं पकोड़े तलना रोजगार है, मैं कहता हूँ रोजगार है।
मगर ये जो घरों में जो बच्चे जो बीए कर रहे हैं, जो बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, फंसे पड़े हैं जो युवा ये यूथ की सुनते हैं, ये युवा है, थोड़ा पीछे हो जाइए जरा। युवा पीढ़ी है, ठीक है। मेरे यहाँ दादरी की, मैं उनकी बता देता हूँ, जिन्होंने BCom, MA, BA, BTech जो भी कर रखी है, वो डिग्री लेके कंपनियों में धक्के खाते डोल रहे हैं। कंपनियां करवा दी हैं ब्लॉक, अभी आप एक तरह से लॉक करा दी है। खड़े थे वो, ठीक है, भाजपा का मास्क पहने, वो कह रहे थे कि जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली है वो लोग सब अखिलेश के समय में बेईमानी से पास हो गए या वो योग्यता। देखो जी, आज से पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार में हमने इतना देखा ना, तो कभी पेट्रोल के दाम बढ़े, कभी डीजल के दाम नहीं बढ़े, कभी गैस सिलेंडर ऊपर नहीं गया, ठीक है, कभी ट्रांसपोर्ट लाइन में किराया महंगा नहीं हुआ। और जब से बीजेपी सरकार आई है, सिलेंडर महंगा, पेट्रोल 100 से पार, ठीक है, डीजल महंगा। तो अच्छा ये बताइए, ठीक है महंगाई बढ़ी है, तो इन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश का? इन मुद्दों पे नहीं हो रहा है, लेकिन इन मुद्दों पे फर्क तो पड़ता है ना महंगाई से। आप एक वोटर हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, आप फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारी फैक्ट्री की नौकरी छूटी पड़ी, हम क्या करें? कहाँ पे जाओ बताएं? कैसे घर का खर्च चलाएं, कैसे किराए का खर्च चलाएं? योगी सरकार कह रही है हमने एक साल में 16 लाख लोगों को रोजगार दिया है। अब ये फैक्ट्री से कहाँ रोजगार मिल रहा है? 70-60% ये चलाई है। कोरोना काल में कौन सा 16 लाख कह रहा हूँ मैं, गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरे हिसाब से जो है ना 16 आदमियों को रोजगार नहीं मिला होगा ढंग का। आज हम बताते हैं, नोटबंदी की बता रहे हैं। ऐसा इस देश में जब तो बीजेपी आई, नारी का सम्मान हुआ, देश का सम्मान हुआ। दो दफे राशन मिला गरीब आदमी को, रिफाइंड मिलता, चने मिलते हैं। हाथरस का आपको कृत्य याद है, उन्नाव याद है? उन्ना याद है, पर हम दादी की सीट की बात करें, देश की बात नहीं। आपसे पूछ, आप तो कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई, आपने कहा भी मोदी सरकार से हमें धी-बेटी का सम्मान मिला। सम्मान तो नहीं बता सकते, लॉकडाउन लगाकर बेघर। मैं इनसे एक मिनट इनसे पूछ लूं पहले। आप कह रहे हैं योगी सरकार ने काम किया है, नारियों को सम्मान दिया है। योगी जी ने भी कहा कि अब ऐसा यूपी में कानून व्यवस्था है, रात को 2 बजे रोड पे लकड़ी निकल जाए लड़की तो कोई उसको छेड़ने वाला नहीं है। लेकिन उन्नाव और हाथरस में जो हुआ उस पे आप 2 शब्द कहिए। उन्नाव में जो हुआ आपको याद है ना? उन्नाव में दलित लड़के को बलात्कार हुआ, ये राइट है, पर योगी सरकार इसका कोई राइट नहीं है। नहीं, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं योगी सरकार राइट नहीं है। क्यों योगी सरकार घर नहीं जा सकती ना? गाँव क्या बात कर रहे हैं अभी? योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी सब घर घर घूम रहे हैं। आप सुनिए ना, योगी सरकार घर नहीं जा सकती। अपना आप करो ना। आप काम क्या करते हैं? मैं मुंशी हूँ, बैठता हूँ, कोर्ट में बैठते हैं जी। एक उपलब्धि बताइए कि दादरी के लिए कोई बड़ा काम सरकार ने किया हो। दादरी के लिए कोई काम नहीं किया है। एक मिनट इनकी सुनने दो। 4 दफे मुख्यमंत्री मरी, मैं जाटा हूँ, उसने कुछ नहीं कर पाए दादी के लिए। तहसील को ले जा रही थी मायावती बादलपुर, सही है, मुलायम सरकार आई, पर मुलायम सिंह सरकार ने तहसील बचाई। चलिए, ये तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम जो है वो बीजेपी की सरकार लाएंगे। अब ये कुछ जरा पीछे हो जाइए, मैं इन पहले बुजुर्गों से पूछूंगा और उसके बाद सीधा युवाओं से पूछूंगा, क्योंकि समस्या इस वक्त यूपी में युवा एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अखिलेश ने कहा कि हम गर्मी उतारने के लिए चर्बी चढ़ गई है। योगी जी आनंद फानंद सब बयान दिए जा रहे हैं। एक प्रियंका गांधी कहती हैं कि आप चर्बी और गर्मी की बात मत कीजिए, बल्कि भर्ती की बात कीजिए, भर्ती निकालिए। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर सिंह है। रामवीर सिंह जी। जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र जो 80 के करीब पहुँच रही है। 80 के करीब हैं। चाचा ने 8 दशक तक जो है वो सरकारें देखी, आज़ादी से पहले के ये हैं, 5 साल पहले के। चाचा, किसकी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, फिलहाल जो भी जन समूह है वो कांग्रेस की तरफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद ही अपने धोर से कह रहा हूँ। क्यों कि आज उत्तर प्रदेश एक जंगल राज बन चुका है। अरे ये तो कह रहे हैं कि नारी जो है वो, नारी को सम्मान मिला है उत्तर प्रदेश में। नारी को सम्मान मिला है, मिलता रहेगा पहले से ही। लेकिन इस समय नारी को सम्मान नहीं मिल रहा है।
कोई सुरक्षित नहीं है। दीजिए ना, अभी हम आपके पास एक सेकंड में इनकी सुनने दीजिए भाई। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैंने 67 में हाई स्कूल किया है, मेरे समय के डीएम है। आपके समय के और मैं जो है जी, आप बताइए। जो आप पूछें मैं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में विपक्ष कह रहा है बीजेपी और समाजवादी की ही लड़ाई है सिर्फ, कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं है, कह रहे हैं। समाजवादी तो है ही नहीं। समाजवादी नहीं है? नहीं है, बीजेपी है और कांग्रेस है। पिछले 37 सालों से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है? नहीं है। तो अब कैसे आ जाएगी एकदम? वजह मुझे बताइए, रुक जाइए भाई। अब ऐसा आ जाएगी, पब्लिक परेशान हो चुकी है, ना तो प्रशासन है, क्यों नेताओं का राज है। अगर प्रशासन चलता आगे तो नेताओं का डंडा बहुत तकड़ा है, वहाँ का वहीं थम जाएगा। एक फ़ोन कर देंगे थाना वहीं है, और बॉडी पड़ी है सड़क पे, तो प्रशासन कहाँ है? चलिए, तो आप कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है। चाचा, आपका क्या नाम है? अनाज सिंह नाम है। अच्छा, अभी सरकार किसकी बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में? जिसको शायद अब जाए, हम कैसे बता में। हम तो आप किसको वोट दे रहे हैं? हम तो कांग्रेस को दे रहे हैं। आप कांग्रेस को दे रहे हैं? हाँ। किस मुद्दों पे कांग्रेस को वोट दे रहे हैं आप? किन मुद्दों पे कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? कांग्रेस तो यहाँ पिछले 3 दशक से ज़्यादा से सत्ता में नहीं है। हाँ हाँ, ऐसे ही आई है यहाँ। हाँ, हिंद कहाँ आई? कांग्रेस तो पुरानी सरकार है भाई। अच्छा, कांग्रेस ने देश चलाया तो हमेशा चलाती रहेगी। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस ने हमेशा से 70 साल से देश संभाला था। हाँ। जितने बुरे दिन इस सरकार में आए हैं, आज तक इतने बुरे दिन कभी किसी सरकार में नहीं आए। मजदूर बीजेपी सरकार में मजदूर सड़कों पर मर गए, रोजगार को किसी के पास नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे। अभी हमने, एक मिनट रुकिए, अभी हमने आपकी बात सुनी। आपने कहा कि बीजेपी की सरकार बन रही है, अभी इनको सुनने दीजिए। हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे ये सरकार हमेशा फेल रही है। ठीक है, ये सरकार पहले भी बनी थी, महंगाई के मुद्दे पे ये सरकार गई थी बीजेपी सरकार, और आज भी इसी मुद्दे पे जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस मुद्दे अब तो 2-4 मुद्दे और बढ़ गए हैं एक्स्ट्रा। तो स्वास्थ्य और शिक्षा और बेरोजगारी, पहले महंगाई के मुद्दे पे गिरी थी ये सरकार, यूपी गवर्नमेंट में ही। आपको भी पता होगी, प्याज और लहसुन के दाम क्या बढ़ाए थे। गवर्नमेंट गया था हाँ, पूरा यूपी गवर्नमेंट गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अब ये सरकार फिर गिरेगी। अच्छा, इन्हीं मुद्दों पर गिरेगी ये। मतलब महंगाई, बेरोजगारी, ये सब यूपी चुनाव में मुद्दा है, ऐसा ये भाई साहब कह रहे हैं कि इन मुद्दों पे यूपी में बीजेपी की सरकार गिरेगी और देश में गिरेगी। अभी ये भाई साहब हैं, बहुत देर से फ्रेम में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब मैंने इनसे पूछ लूं। सर, क्या नाम है आपका? जी, परवेश कपासिया। परवेश कपासिया जी। कपासिया जी, क्या काम करते हैं आप? मैं जी कंपनी में ड्यूटी करता था। और जब से इन्होंने लॉकडाउन लगाया, मेरी वो भी ड्यूटी छूट गई है। अच्छा। अब अपना परिवार चलाना बड़ा महंगा कर दिया इन्होंने, सिलेंडर इतना महंगा है, गैस, हर चीज़। तो परिवार, क्या ड्यूटी करते थे आप? एक अपने न्यू हॉलैंड की कंपनी, उसमें काम करते थे। अभी जॉब छूट गई? अभी छूट गई है, लॉकडाउन लगा दिया, सवारी बंद हो गई, तो कैसे जाएं, परेशानी हो गई जाने में। तो आप कैमरे के आगे काहे आ रहे हैं, थोड़ा देखिए ना। बड़ी परेशानी कर दी है। हमें तो कांग्रेस सरकार ही अच्छी लगती है। कांग्रेस सरकार ने 70 साल से देश चलाया, कांग्रेस सरकार को ही वोट देंगे। जी। अच्छा, कांग्रेस को वोट? हाँ जी, दीपक चोटीवाला भाटी। मुझे, अच्छा, भाटी, दीपक भाटी चोटीवाला हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे अपनी तरफ से। यहाँ तेजपाल नागर ने काम नहीं किया? तेजपाल नागर ने तो आप ये देख लीजिए, रेलवे रोड 5 साल हो गए उसको, अभी तक एक ईंट नहीं लगाई उसने, बनाया नहीं है, सारा टूटा पड़ा है, सारे जगह जगह गड्ढे हैं। 5 साल में शकल नहीं दिखाई, गड्ढे हो रहे हैं पूरे रोड में। शकल नहीं दिखी? कहाँ आता है? अरे तो आप तो कह इधर आइए, अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी की सरकार बनी। हमें तो मैंने कहा बीजेपी सरकार बनी है, मैंने ये नहीं कहा बीजेपी सरकार बनी है। अच्छा, मैंने ये एजेंडे में लेकर आई थी पिछली बार। बीजेपी सरकार अपने यहाँ अपनी शपथ में लेकर आई थी कि हम
गवर्नमेंट स्कूल सीबीएसई स्कूल बनाएंगे दादरी में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाएंगे, एक भी कोई उनकी योजना घोषणा पूरी नहीं हुई है। अच्छा, कितने अस्पताल हैं यहाँ दादरी में? दादरी में सिर्फ एक सरकारी अस्पताल है और एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, सीबीएसई स्कूल, और उसकी भी खस्ता हालत है। वहाँ किसी को दवाई नहीं मिलती है, दवाई जो बाहर के लिए लिख दी जाती है। यानी आपका वोट यूपी में इस बार कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए। देखिए मैंने क्या कहा आपको। अरे भैया आप फिर आ गए। अरे मेरी बात तो बॉस, मैं फिर नहीं आया। मैं फिर नहीं आया, मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ कि यहाँ पर 5 साल पहले, 7 साल पहले, 7वां साल चल रहा है सरकार को, क्या कहा था? 2 करोड़ रोजगार देंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर कराएंगे। आपको पता है जब कोविड आया था, लोग बेचारे पैदल आते आते अपने घरों में मर चुके थे, लाशें कैसे बहती हुई जा रही थी, और जो दाह संस्कार के रेट थे 10-10 हजार रुपए थे। इतना सब कुछ आया, आपको लगता है? मेरी बात तो सुनिए, इन सब मुद्दों पे चुनाव हो रहा है क्या आपको लग रहा है? देखिए मैंने क्या कहा आपको, सुनिए मेरी बात सुनिए, सुनिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ। गरीब योजना है, 2 बीजेपी दो गरीबन को दो। मेरा नाम है संजय जी। हाँ जी, और हम बड़े गरीब परिवार से हैं। तो हम किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है आप कह रहे थे? यहाँ जो चुनाव हो रहा है ये 80-20 का चुनाव हो रहा है जो बीजेपी करवा रही है, योगी जी जो करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आपका वोट किसको? नहीं, हमारा वोट तो जाएगा कांग्रेस को। हाँ जी। तो मतलब ये आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हो रहा है? हाँ जी, हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है चुनाव, 80-20 हो रहा है हर जगह। ये होना चाहिए वैसे? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, काम मुद्दों पे होना चाहिए चुनाव तो। अब भैया वो तो इसलिए हुआ ना कि मंदिर भाजपा सरकार में बन रहा है। भाजपा सरकार में बनना है, हर आदमी नो कहता है कि जो राम को लाए हमको लाएंगे। राम को कोई लाया है आज तक? ये बताइए आप मुझे। राम कहीं गए थे क्या? राम जब नहीं थे क्या? आज भी राम है। राम को कोई लाया है? भगवान को लाया है? अरे भगवान इनको लाया है, ये भगवान को कहाँ से लाएंगे? ये बताइए आप मुझे। वो एक भाजपा के मंत्री और अखिलेश कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान जो है वो हमारे सपने में आ रहे हैं। कौन सा बात? देखिए, सपा की सरकार हो, सपा की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और गुंडागर्दी हुई। योगी राज में बस इतना है कि गुंडागर्दी कम है, भ्रष्टाचार कम है। अब जहाँ भी जाते हैं वो अधिकारी सुनता है। लेकिन कभी भी बीजेपी वालों ने क्या देश चलाया था? रोजगार नहीं है? तो कभी रोजगार दिया किसी को? पिछले 7-8 साल से चला रहे हैं देश, और कैसे चलवाएंगे? नहीं, मुझे आप ये बताइए, आज जो है जिस हालत में देश की स्थिति हो रही है उसको बताइए आप, कहाँ जगह है काम? किसी को नौकरी नहीं है, किसी को काम नहीं है। कोई अब माध्यम वर्ग का, हम है गरीब लोग हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, आज के पुलिस पकड़ लेती है, जगह जगह खड़ी हुई है, कहते हैं कि लाओ, क्या लाओ? सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद भी गाड़ी पकड़ी जाती है। वहाँ भ्रष्टाचार है, कहते हैं कि जो अधिकारी देखेगा तो वो जो है 5,000 रुपये लेंगे जी अब हम। अच्छा, पहले 200 में काम होता था, 5-5 हजार में काम हो रहा है। तो मतलब अब की बार आप किसको चुनने जा रहे हैं? नहीं, हम यहाँ दीपक भाटी चोटी वाले को चुनेंगे जी, दादरी में। दादरी से। और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने? उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की बनो, इसी से हमें मतलब नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि किसकी बनो। सर्वे में बीजेपी दिखा रही है, बीजेपी बनो या कोई बनो। अच्छा, सर्वे में दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बन रही थी। सर्वे में दिल्ली में भी बीजेपी की? नहीं, इस चीज को हम नहीं कह सकते जी, इस चीज को हम कमेंट ही नहीं करेंगे। सरकार किसकी चाहते हैं? चलिए, दादरी में आप दीपक भाटी कांग्रेस को चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसको चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में हमारे मन की तमन्ना तो बीजेपी की है। बीजेपी की है? बीजेपी की सरकार बन जाए दोबारा। आपकी क्या तमन्ना है? आपकी क्या तमन्ना है? मेरी कोई तमन्ना ना, मैं तो मजदूर हूँ। मजदूर? हाँ। नहीं, वोट तो आप भी डालते हो। वो वोट मेरी तमन्ना, मैं हूँ तो मायावती का आदमी, पर मैं वोट अखिलेश सिंह ने दूंगा। वोट अखिलेश यादव को दोगे? मायावती के? हाँ, मजदूर जो सही रहो उनके राज में। आज तेल को डिब्बा 2 किलो को 400 रुपया को, और जब मिले 70 रुपये किलो। जब 70 रुपये किलो खरीदो अखिलेश के वहाँ में, मेरे वहाँ में, और आज 400 रुपया को 2 किलो। जमाने में तो 50-40 रुपये का था। कांग्रेस ये कांग्रेस के जमाने में पैदा ना हुए। अखिलेश ही जीतना चाहिए। अखिलेश का? अच्छा, चलिए, तो फिलहाल आपने दादरी के यहाँ कुछ ये रेलवे रोड से हमने आपको कई लोगों को सुनाया, सबके अपने विचार हैं। कोई कांग्रेस कह रहा है, कोई बीजेपी कह रहा है। सर, हमें एक चीज की तमन्ना है, सरकार किसी की बनो, चाहे बीजेपी की बनो या कांग्रेस की बनो या सपा की या बसपा की बनो, हमें ये है कि जो गरीब आदमी को तंग किया जा रहा है और जो गरीब आदमी इस टाइम तंग है उसकी मदद की जाए, बस। तो भैया अब आप कह रहे हैं अधिकारी बात सुनता है, तो आप
कैसे कह रहे हैं कि सरकार बढ़िया? अधिकारी बात जो सुनते हैं, लेकिन एक आदमी सही होने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। एक अधिकारी सही है तो उसके नीचे जो बैठे हुए हैं वो भ्रष्टाचार खत्म थोड़ी हो रहा है। आप ये बताइए। आप योगी जी को कंप्लेन कीजिए, ऐसी बात है तो। योगी जी के कंप्लेंट करते योगी जी के पास पहुंच खाती है। जो पोस्ट डाल दिया यहाँ से वो तो अलीगढ़ तक जाने में 1 साल ले लेता है। अच्छा जी। हाँ जी, तो वो लखनऊ कैसे पहुंचेगा? अरे तो अब सोशल मीडिया का जमाना है, ट्विटर पे बुलाइए, योगी जी को टैग करिए, अपनी खबर को लिखिए, बार बार लिखते रहिए। सरकार जो चल रही है बहुत बढ़िया है। नहीं, सरकार तो इस समय आप क्या कह रहे हैं? जो योगी सरकार है बहुत बढ़िया सरकार है, बढ़िया काम हो रहे हैं, सब चीज बढ़िया है, सब चीज बढ़िया। और जो लोग परेशान हैं वो परेशान ही रहेंगे सदा। 5 साल पहले कोई यहाँ पे सोने का बस अड्डा ना, अभी ये कह रहे थे बस अड्डे का सुधार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है। दादरी में बहुत तरक्की हुई है। जैसे बताइए एक आध उपलब्धि। बना है, कौन सा? बाईपास बना है। अच्छा जी। ये सब आज से पहले क्यों नहीं बने? 12 साल हो गए बाईपास अटका हुआ काम। पुल को 8 साल हो गए बनते हुए, क्यों नहीं बना था? अब सारे काम बन गए एकदम। क्यों? दादरी के लिए और उत्तर प्रदेश के बढ़िया विकास हो रहा है जी हमारी नज़र में, बहुत बढ़िया। बाकी सबकी बाकी कोरोना में जो कुछ हुआ वो बढ़िया हुआ। हाँ जी, बढ़िया काम हुआ कोरोना में, बढ़िया काम हुआ विकास। अरे भैया सुनिए, जो गंगा में लाशें बह रही थी सही थी? कौन सी गंगा में लाश बही थी? नहीं, गंगा की तस्वीरें नहीं देखी आपने? गंगा में कोरोना काल में लाशें बह रही थी। किस चीज के लिए बह रही थी? किस चीज के लिए बह रही थी? किस चीज के लिए? ये तो कोविड में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, तो सबके लिए हुआ था। राशन भी पहुंचा है घर घर में, हमारे आगे पहुंचा है, घर घर में राशन पहुंचा है। आपके यहाँ भी पहुंचा? हमारे यहाँ नहीं पहुंचा, हमारे आगे पहुंचा है, हमने देखा है। आपने देखा है? हाँ जी। तो मतलब आप, अगर आपके किसी के परिवार में मृत्यु हुई है या उसकी वो अपने का अंतिम संस्कार आखिर वक्त पे ना कर पाया, तो उसके लिए कितनी दुखद बात है। वो राशन उसके लिए काफ़ी है क्या? भैया अगर किसी के कोई एक्सपायर हुआ है, सरकार ने नहीं करा है। ये कोविड कोई सरकारी देन नहीं है। जब मैंने सुना था कि भाजपा सरकार ने ये दावा किया था कि हम दादरी में जो है वो बाहर की कंपनियों को लाके इन्वेस्ट कराएंगे, वो हुआ क्या? कहाँ है दावा? दिखाओ। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठाइए। जब यहाँ योगी कौन सी सरकार में दावे नहीं होते, पहले तो ये बताओ मुझे, और वो सारे पूरे हो जाते हैं? नहीं, मैं आपसे मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप कह रहे आप भी तो विकास हुआ है, हमारी नज़र में हुआ है जी, बढ़िया विकास हो रहा है। नज़र में चलिए, इनकी नज़र में बढ़िया विकास हुआ है। फिलहाल कुछ और आगे लोगों से कहीं और जानेंगे। अभी यहाँ जो ये भाई साहब बता रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। फिलहाल मैं आगे बढ़ के देखता हूँ। शुक्रिया टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़। दादरी रेलवे रोड पे ही घूम रहे हैं, लोग बहुत हैं, युवा भी हैं। इनसे ज़रा जाने। ये भैया हैं जो सड़क पे यहाँ ये बेच रहे हैं। किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है? भाई हम तो सपा की जाएगी। सपा के हैं आप? जी। मतलब और दूसरी भाजपा ने इतना बढ़िया काम किया, योगी मोदी ने, वो सही नहीं है? कोई भी हो भैया, हम तो सपा की जाएगी। सपा के हैं, सपा की जाएगी। आप क्या नाम है? चलिए, तुम्हारा क्या नाम है? मोहित। मोहित? हाँ जी। पांडे सिंह क्या है आगे? मोहित दिवाकर। मोहित दिवाकर। हाँ जी। मोहित भाई ये बताओ हमको। हाँ जी। आप एक युवा हैं, कितनी उम्र है? सर 18। वोटर बन गए? हाँ जी। वोट कार्ड बनवा लिया? हाँ जी। अब की पहली बार वोट डालोगे? हाँ जी। किसको वोट डालने वाले हो? भैया भाजपा को। भाजपा को? क्यों भाजपा को क्यों डालने जा रहे हो भाई? डालेंगे भाई, इतना सरकार ने आने में इतना सब कुछ किया है, भाजपा को डालेंगे। क्या किया है वही तो जानना चाह रहे हैं हम आपसे। हाँ जी। क्या वही तो जानना चाह रहे हैं? चोर बंदी बंद हो गई। क्या? डाकू बंदी बंद हो गई, और क्या डाकू बंदी, चोर बंदी। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। मतलब कहाँ बंद हुए हैं? कहाँ बंद हुए डाकू, ये चोर कहाँ बंद हुए सब? अभी हुए, कहाँ हुए? अब हो रही है चोरी, ये बताओ। हाँ जी। चलिए, आप स्कूल पढ़ते हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में है? 9th में। 9th में। तो देश के लिए बीजेपी बढ़िया पार्टी है। हाँ जी। आप ऐसा सोचते हैं? भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम कामरान है। कामरान जी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? बस सरकार बदलने वाली है, सपा सरकार आने वाली है। सपा आ रही है जी। कैसे आ रही है सपा? सपा अखिलेश सीधे आ रहे हैं, सीधे भागे चले जा रहे हैं वो अखिलेश भैया। अच्छा जी। हाँ जी। तो कितने पार समझे अखिलेश भैया? ये 300 पार जाएंगे जी। 300 पार? हाँ। पिछली बार जो है 40 भी ना आएंगे। 40 भी नहीं आएंगे। चलिए, सबका अपना अपना ज्ञान है, सब अपनी अपनी बात बता सकते हैं, सबको अपनी बात कहने का हकदार है। कांग्रेस आ रही है जी। कांग्रेस आ रही है आपको? कांग्रेस आ रही है। वो कितने पार जा रही है? वो 300 पार जाए कांग्रेस। 300 पार? जी हाँ। अच्छा जी हाँ। बीजेपी जाएगी 250 पार, ही तो बताए। बीजेपी 250 पार जाएगी। 300 पार कांग्रेस। यार यहाँ थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हैं कि मतदाता कभी कहता है कि सपा आ रही है, बीजेपी आ रही है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा गौरव भाटी। गौरव भाटी। भाटी समाज यहाँ दादरी में बहुत ज़्यादा है। गुर्जर समाज से हैं आप। क्या करते हैं आप? मैं तो पढ़ता हूँ अभी। कौन सी क्लास में? BBA।
बीबीए कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से यूपी के लिए कौन बेहतर है? यो बाबा ही बेहतर है जी। बाबा, योगी बाबा ठीक है। अच्छा, अभी जो इलाहाबाद में 4-5-10 दिन पहले जो हुआ कि रेलवे की भर्तियों में उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद लाठीचार्ज, देखो वो तो ये तो चलता रहता है, वो तो हर सरकार में होता है, जरूरी नहीं हर सरकार में हो। बताओ कोई सी एक सरकार उठा दो जिसमें ना हो तो। अच्छा, आप बाबा के लिए मतलब क्यों बाबा आपको पसंद है? बाबा सबसे बड़ी बात है हिंदुत्व के लिए। हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व के लिए जी बिल्कुल, मतलब हिंदू राज के लिए बाबा बढ़िया है। हाँ जी। और कोई पार्टी नहीं हिंदुत्व की बात करती है? हाँ, और कोई नहीं है। वो हिंदुत्व की बात करेंगे, मतलब वही गाना जो कृष्णा जी ने गाया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जी बिल्कुल, राम मंदिर उन्होंने बनवाया। अच्छा, ये बताओ, गौरव नाम था ना आपका? गौरव भाई, ये बताओ, ये बेरोजगारी, किसान आंदोलन, गरीबी, मजदूरी, ये सब मुद्दे नहीं है क्या? बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा अपनी जगह, देखो बेरोजगारी मतलब सरकार सरकारी जॉब निकाल रही है, हर समय समय पे निकाल रही है। अच्छा, वो तो केंद्र सरकार हमेशा निकालती है। अच्छा, योगी सरकार ने कहा था, केंद्र सरकार ने कहा था 16 करोड़ नौकरी हर साल निकाले। हाँ, तो निकल लिया 25,000 26,000 यूपी पुलिस के आने वाली हैं, और दिल्ली पुलिस की निकल गई 5,000 पहले, यूपी पुलिस में अब निकलने वाली है। वे तो निकलती रहती हैं, पर जनसंख्या इतनी है तो बेरोजगारी तो रहेगी। मुश्किल होता है सरकार को। भाई साहब बोल रहे हैं कि अभी कि 5 बार योगी सरकार ने 5 बार जो पेपर हुए लीक हुए, बच्चा बैठता है कुर्सी पे जब भी लीक हो जाता है, मुंह से भी लीक होते हैं। बीजेपी सरकार, आप बीबीए कर रहे हैं, तो आप बीबीए कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता भविष्य में कि अगर हमारे साथ ऐसा हो गया, जो एग्ज़ाम हम देने जा रहे हो, क्या प्रोग्राम है आपका आगे का? देखो क्या है एम, तो हमारा सरकारी जॉब का, मैं भी यूपीएससी कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि पेपर लीक नहीं होता। पेपर लीक, यूपीएससी के जो परीक्षार्थी थे वो कोविड में की वजह से उनका एग्जाम नहीं हुआ और वो लोग डेट दे दी ना उसके लिए। डेट बढ़ा दी, 2 साल बढ़ा दिए, और 2 साल ऊपर बढ़ा दिए, और मतलब जिसकी एज हो गई उनको 2 साल फिर दिए जाएंगे। 2 साल फिर दिए? जी बिल्कुल, पहले 27 से अब 29 कर दी। अच्छा, वैसे और क्या क्या उपलब्धियां हैं भाजपा सरकार की जिन पे आप उनको वोट करेंगे, कमल के बटन दबाएंगे? कमल के एक तो देखो थोड़ा आगे आइए, क्या कहना चाहते हैं, सुनेंगे आपकी भी। भैया बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, आप किसको मानते हैं? आप? मैं तो भैया वैसे मैं आपको बात बताऊं, मैं एक न्यूट्रल आदमी हूं, मैं किसी को नहीं कह सकता। मैं दिल्ली से आया हूं, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं आप क्या चाह रहे हैं? देखो जी, सवाल ये है हमारा कि जो हमारे मोदी योगी जी ने करा है आम जनता के लिए, लेडीज़ बेरोजगारों के लिए, देखो जो भी सरकार आई है अभी तक किसी ने अब तक इतना नहीं किया है जो मोदी और योगी जी ने किया है। अच्छा, ये बताओ, 1 मिनट रुक जाइए भैया, आप बार बार बोले जा रहे हैं, क्या किया है योगी और मोदी जी ने? देखो जी, महिलाओं, बेरोजगार, सब चीज के लिए। यार बेरोजगार तो छात्र भाई विकास क्या है? विकास वो क्या है जो लॉकडाउन में कोरोना के कारण जो मजदूर अरबों जो मजदूर लोग थे बाहर काम कर रहे थे, जो मारे गए थे, वो विकास नहीं किया। कौन कहता नहीं किया? जो अब से पहले मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री यूपी जी ने और बाबा जी ने बोला था 15 लाख रुपए बहन के माता के खाते में डालेंगे, डाले ना वो 15 लाख। यार वो सुने नहीं कि अमित शाह ने क्या कहा कि वो एक चुनावी जुमला था? वो तो इनके हर समय जाति और भेदभाव को हो जाता है ना, किसी के प्रभाव काम पे ना पड़े। हाँ, जाति और भेदभाव का मामला होगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जाहिद मलिक है। जाहिद मलिक से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ के जो पहले विधायक थे तेजपाल मास्टर जी भारतीय जनता पार्टी से ही थे। अभी तक अगर तुमने विकास दिख रहा हो, पूरी दादरी को देख लो, गड्ढे हैं, सड़क हैं, नाले देख लो, कहीं अगर विकास होया हो, सिर्फ वहाँ विकास होया उस चीज का होया है। वो जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, भाई इसे छोड़ो, खड़े रोड पे पहुंचो, भट्टे रोड पे पहुंचो, भट्टे रोड पे पहुंचो, भट्टे रोड पे पहुंचो। हमारे किसके विकास किसका? अखिलेश सरकार में जो अखिलेश सबसे पहले डूडा जो थी, डूडा से उसमें विकास होया था। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कहीं विकास। ये बताओ, अच्छा भैया ये बताओ, आप यहाँ किसको वोट देने वाले? भाई हमने सबको वोट देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, को और के नाम है इसका समाजवादी पार्टी वाले को देख लिया, और जी के बहुजन समाज को भी देख लिया। हमें कोई सा प्रत्याशी अच्छा नहीं लगा। सिर्फ एक दीपक भाटिया जो छोटी वाले यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, मिस रखा है, भाटी है, हम उसको सपोर्ट करने जा रहे हैं। वो यहाँ से प्रत्याशी बनेगा, बाकी उसके तो किस हार जीत तो उसके नसीब में है। चलिए फिलहाल मैं काफ़ी लंबा ये हमारा शो हो गया, और सामने कांग्रेस प्रत्याशी का दफ्तर है, उनसे भी ज़रा जाने कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, जनता के लिए क्या
क्या बातें कर रहे हैं और उनकी लड़ाई कितनी तेज़ चल रही है। अब फ़िलहाल मैं आपको रेलवे रोड दादरी से यहाँ से अलविदा चाहूँगा। शुक्रिया टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़।